उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है। वहीं धराली के बाद अब थराली में ये मंजर देखने को मिला, जहां 22 से 23 अगस्त की रात उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई आवासीय मकान, दुकानें, तहसील परिसर और उप जिलाधिकारी का आवास मलबे में की चपेट में आ गया। इस घटना ने लगभग 90 परिवारों के 400 से अधिक लोगों को प्रभावित किया, जिसमें एक युवती की मौत हो गई और एक बुजुर्ग महिला लापता हो गई। प्रभावित क्षेत्रों में कोड्डी, राड़ीवगढ़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ों और सगवाड़ा जैसे इलाके शामिल रहे, जहां मकानों, दुकानों और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। 24 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली का दौरा किया ताकि राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि के चेक वितरित किए और राहत शिविरों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सीएम का काफिला रोककर पर्याप्त राहत और सड़कें खोलने की मांग की। स्थानीय लोगों का गुस्सा तब भड़का जब उन्हें लगा कि सीएम चेपड़ों और अन्य गंभीर रूप से प्रभावित गांवों का दौरा नहीं कर रहे। विरोध के दौरान कई स्थानीय महिलाएं और पुरुष सीएम की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और मांगें रखते हुए नजर आए। पीड़ितों की मांग है कि सरकार तत्काल और अधिक सहायता प्रदान करे, जिससे भोजन, कपड़े और दैनिक उपयोगी की वस्तुएं शामिल हो। भारी वर्षा के कारण, मलबे के कारण सड़कें बंद हो गई थी, जिससे यातायात ठप हो गया। ग्रामीणों ने सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर खोलने की मांग की। प्रभावित परिवारों ने अपने नष्ट हुए घरों और दुकानों के लिए उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग भी की। वहीं सीएम धामी ने नाराज ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को के घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो ज़रूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर तो जरूरी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ जो भी प्रभावित हुए हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, NDRF के लोग, SDRF के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुँच गए थे। किसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो ज़रूरत चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएँ। और लोग वहीं आपदा से 40 से अधिक दुकानें और 20 से ज़्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई वाहन मलबे में दब गए और पिंडर ग्रामीण नदियां उफान पर रही, जिससे खतरा और बढ़ गया। जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी और शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज चेपड़ों को राहत केंद्र बनाया गया है। एक युवती की मृत्यु और एक बुजुर्ग के लापता होने की पुष्टि हुई है। वहीं चमोली के ADM विवेक प्रकाश ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव के चेपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है।
रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम हमारी टीम थी, मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमवीएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। थराली में बादल फटने की घटना ने स्थानीय लोगों के सामने भारी संकट खड़ा किया है। सीएम धामी के दौरे और राहत कार्यों के बावजूद स्थानीय लोगों की नाराजगी और मांगे बताती हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। सरकार ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है, लेकिन सड़कों की स्थिति और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर अभी भी काम करना बाकी है।